सोकर उठते ही हमारे हाथ में हमारा मोबाइल फ़ोन आ जाता है, फिर दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, उसके मुताबिक हम सोचना शुरू कर देते हैं। अपने लिए तो हमारे पास वक़्त ही नहीं होता है। दोस्तों याद रखना, जब तक आप मोबाइल से 1 घंटे का उपवास नहीं करेंगे प्रतिदिन, आपके दिमाग में नए विचार, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको कैसे हल करना है, आपको अपनी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे विचार आपके दिमाग में आने ही नहीं पाएँगे क्योंकि आपके पास वक़्त ही नहीं है। सोकर उठें तो कुछ देर तक, कम से कम आधे घंटे तक, जब तक आप चाय-वाय नहीं पीते हैं, उसके पहले तक मोबाइल को हाथ में ना लें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और उस दौरान आप देखेंगे कि आप बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे। आपको अपने दिन को कैसे नियोजित करना है, उसके बारे में भी आपके मन में कई विचार आएँगे। मिला-जुला कर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपकी ज़िंदगी और आपके दिन पर। तो आज है 26 सितंबर 2020, दिन है शनिवार का। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मेरी जो आईडी है वो है स्टडी विज्ञान और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट studyvigyanprakash.com से। तो बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष 3,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में ऑर्डर जो हैं वो जारी हो गए हैं और ऑर्डर आपके सामने हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो डिटेल में हर बात बताई गई है, इसको पढ़ना चाहते हैं तो इस पूरे ऑर्डर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर आकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि परिषद ने 67,867 अभ्यर्थियों के जिला आवंटन में वर्गवार गुणांक घोषित नहीं किया था, इसलिए अब 31,661 पदों के लिए भी यह अनुमान लगाया नहीं जा सकता कि किस गुणांक वाले अभ्यर्थी का चयन मौजूदा चयन प्रक्रिया में होगा। परिषद अब जल्दी जिला आवंटन सूची और भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम, मसलन काउंसलिंग और नियुक्ति आदि जारी करेगा। नियुक्ति जो होगी वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। और बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती के करीब 46% पदों पर भर्ती की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ गई है। शासन से आदेश जारी होने के बाद जिलों से इनके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए पहले जारी हो चुकी मेरिट लिस्ट से ऊपर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, यानी कि जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है पिछली बार 67,867 वाली, उसी में जो अभ्यर्थी थोड़ा सा ऊपर रहेंगे, मतलब टॉप टू बॉटम ये जो चयन प्रक्रिया होगी वो जाएगी। तो जो लिस्ट जारी हुई है उसी में जो ऊपर के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। अलग से कोई भी मेरिट लिस्ट जो होगी वो जारी नहीं की जाएगी और इस भर्ती को मतलब इस पर कोई चैलेंज ना हो सके, इसके लिए कैविएट भी लगाने की बात कही गई है। जैसे कि आप यहाँ पर कॉलम नंबर 5 पढ़ सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ खंडपीठ ने नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी जा सकती है, तो इसके दृष्टिगत कैविएट तत्काल दाखिल करने का कष्ट करें। और ये भी कहा गया कि अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद भी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 20 मतलब 111/98/2020 रामचंद्र मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य और यहाँ पर जो भी है सूबेदार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार से पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी, यानी कि कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ये भर्ती। ये भी बताया गया है कि 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तथा अभ्यर्थियों को जनपदों में उपलब्ध रिक्त सीटों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जनपद आवंटित किए जा चुके हैं। अतः अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से समानुपातिक दृष्टि से जनपदों के पद आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट के ऊपर के जितने अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। ये कॉलम नंबर 1 पैरा नंबर 1 में ये दिया गया है। तो ये है मतलब ये रूल्स हैं, मतलब कोई भी नई जो लिस्ट होगी मेरिट लिस्ट वो जारी नहीं की जाएगी और जो पुरानी लिस्ट है उसी में से टॉप टू बॉटम जो है सिलेक्शन किया जाएगा। और जो लोग एलटी ग्रेड में चयनित हो चुके हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड के चयनितों को अक्टूबर के महीने में नियुक्ति दी जाएगी। तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो बन गई है। वेबसाइट आपके सामने है, आप देख रहे हैं, और ये वेबसाइट डायरेक्टली आप विजिट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है वो 28 सितंबर से काम करना शुरू करेगी और 8 अक्टूबर तक जो अभ्यर्थी हैं 8 अक्टूबर तक वो अपना विकल्प दे सकते हैं कि किस जनपद में उन्हें नियुक्ति चाहिए। 16 अक्टूबर को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे
और पहली बार ऑनलाइन फोटो युक्त नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि 28 से जो आवेदन है वो स्टार्ट हो रहे हैं और वेबसाइट की लिंक ये है, ठीक है। और इसी के साथ आज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़कर 31,661 पदों पर सरकार नियुक्ति जारी रख सकती है। मामले में पूरी सुनवाई के बाद 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। करीब 2 महीने बाद भी फैसला नहीं आया, इसलिए सरकार ने बचे हुए पदों पर भर्ती करने का फैसला किया। इसके खिलाफ भी अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं और हर जिले में अनुपात में भरे जाएंगे पद। तो गुरुवार को जारी शासनादेश जिसकी मैंने आपको अभी दिखाया, उसमें कहा गया है कि शिक्षकों की कमी और जल्द स्कूल खोलने की संभावनाओं को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाना जरूरी है। जिलों में खाली पदों पर आरक्षण का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को जिले पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। इसमें समानुपातिक आधार पर 31,661 पदों पर जिलों को शिक्षक के पद आवंटित किए जाएंगे। और एसएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नोटिस जारी हुई है कि जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 पेपर 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी परीक्षा 2019, सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 परीक्षा 2019, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 टीयर 2 और टीयर 3। तो परीक्षा केंद्र चुनने के लिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके अपने केंद्र का चुनाव करना होगा अभ्यर्थियों को। यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा केंद्र बदलने को लेकर शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया है और एसएससी की 4 भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को केंद्र बदलने का मौका दिया गया है और 26 से लेकर 29 सितंबर तक ये काम आप कर सकते हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से नए शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने, जीव विज्ञान के पदों को नए विज्ञापन में समाहित कर पद सृजित करने के सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रतियोगी जो है वो चयन बोर्ड का आज यानी कि शनिवार को घेराव करेंगे। तो जीव विज्ञान का जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हो पाया है क्योंकि 2016 में जो जीव विज्ञान था उसकी परीक्षा जीव विज्ञान मतलब अन्य परीक्षाओं के साथ नहीं हो पाई थी, तो पुनः परीक्षा भी अभी तक कराई नहीं जा सकी है। और नया विज्ञापन जो जारी होने वाला है उसमें भी ये कहा जाया है कि नए विज्ञापन में जो जीव विज्ञान के पद हैं उनको भी रखा जाना चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत कला विषय में 468 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी फंसी है। कुछ अभ्यर्थियों की डिग्री पर विवाद है और इसके मामले में जो विशेषज्ञ हैं वो निर्णय ले रहे हैं, मतलब परीक्षण हो रहा है। परीक्षण के बाद रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति जो वो स्टार्ट की जाएगी। एक्चुअली में देखा जाए तो जो कला विषय था उसमें कुछ अभ्यर्थियों के पास बीएड के समकक्ष 4 साल की कोई अन्य डिग्री है। तो आयोग ने जब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कला विषय में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति भेजी तो निदेशालय ने आयोग को पत्र जारी कर इस मसले पर आपत्ति करते हुए स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। तो आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि कुछ अभ्यर्थियों का ही मामला है और विशेषज्ञों से इस पर मतलब परीक्षण कराया जा रहा है कि दोनों डिग्रियां एक दूसरे के समकक्ष हैं या नहीं है। और वेबसाइट जो है वो स्टार्ट हो गई है और 28 तारीख से जो अभ्यर्थी हैं वो एलटी ग्रेड में अपनी नियुक्ति के लिए मनपसंद जिलों के जो विकल्प है वो भर सकेंगे। और इस पर जो है आपको मोबाइल पे मिलेगी आवेदन और पदस्थापन की जानकारी। तो देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यूज करना उसे एक्टिव रखना क्योंकि आगे चलकर सारी जानकारियां आपको इसी पर मिलने वाली हैं। निदेशक ने बताया कि आवेदन में किसी प्रकार की परेशानी होने पर अभ्यर्थी 28 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हेल्पलाइन नंबर है 6387219859 पर फोन करके या फिर ये जो ईमेल आईडी दी गई है इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2018 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड अध्यापक के 10,768 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये जो प्रक्रिया है कैसे कैसे आगे बढ़ रही है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप सभी लोग करते होंगे। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। खबर ये है कि वोडाफोन ने भारत सरकार से जीत लिया है 22,000 करोड़ का कर विवाद और ये जो मुकदमा था वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में लड़ा गया और कंपनी के हक में सुनाया गया है फैसला। तो ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने 22,000 करोड़ रुपए के कर विवाद में भारत सरकार को हराकर केस जीत लिया है। द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत पर शुक्रवार को कंपनी के पक्ष में आया फैसला भारत के लिए तो एक बड़ा झटका है ही है।
द हेग के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कहा कि भारत के कर विभाग ने निष्पक्ष और बराबरी से काम नहीं किया। उसने पूर्व प्रभावी रूप से टैक्स लगाकर द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा समझौते का उल्लंघन किया है। ऐसे में भारत सरकार को वोडाफोन से कर बकाये की मांग बंद करनी चाहिए। न्यायाधिकरण ने भारत को 75 करोड़ रुपए मुआवजा भरने का भी निर्देश दिया है। इसमें 30 करोड़ रुपए कानूनी लड़ाई पर लड़े हुए खर्च के रूप में और 45 करोड़ रुपए कर रिफंड के रूप में देने होंगे। गौरतलब है कि 2012 में भारत सरकार ने वोडाफोन से 7,990 करोड़ रुपए पूंजीगत लाभ कर के रूप में मांगा था, जो ब्याज और जुर्माने के साथ बढ़कर 22,100 करोड़ हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और ये अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप आरआरबी, यूपीएसआई, एसएससी और यूपीपीसीएस आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए एक अलग से स्पेशल क्लास आपके लिए चलाई जाती है और उसको मैंने नाम दिया है डेली टॉप 30। तो अलग अलग टॉपिक पर प्रतिदिन 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करते हैं और अब तक 2 क्लास हो चुकी है। दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग डेली शामिल होइए और अपनी तैयारी को अच्छी बनाइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं होनी है। अपनी सीट को आप लोग सुरक्षित रखें। जो भी परीक्षाएं लायक लेखपाल भर्ती वगैरह की पूरी तैयारी आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।